नमस्कार दोस्तों, आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। ये पितृपक्ष साल में 15 दिन के लिए आते हैं। ये बहुत ही विशेष समय है हमें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का और उनके लिए हमें कुछ कर पाने का। ये जो समय है वो बहुत ही पुण्य का माना जाता है। वैसे तो पूरा साल हम पितरों के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, पर ये जो 15 दिन है, इस समय वे लोग हमारे आसपास ही रहते हैं और हमें देखते हैं, ऐसा हम मानते हैं और हमारे शास्त्र मानते हैं। इस समय किया गया उनके निमित्त जो कार्य है वो सीधा उन तक पहुंचता है और वो प्रसन्न होके हमें, हमारे कुल को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए हमें इस 15 दिन में दान पुण्य करना चाहिए। जब भी आपके पूर्वजों का देहांत हुआ या वह स्वर्गलोक गमन हुए, आप उनकी याद में कुछ करना चाहते हैं, या तो उनकी जो तिथि है, जिस तिथि पे उनका स्वर्गवास हुआ, आप उस दिन कर सकते हैं। या पितृदा अमावस्या आती है 15वां दिन, जो लास्ट दिन होता है श्राद्ध पक्ष का, आप उस दिन भी उन सबको याद करके कर सकते हैं। आप करना क्या है, आपको पितृपक्ष में रोजाना जल अर्पण करना है अपने पितरों के नाम से। किसी गार्डन में या गमले में, घर के बाहर आप लोगों को पितर के नाम से जल अर्पित करना है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके करना है। जो भी आपसे बन पड़े वो भोजन सामग्री ब्राह्मण को दें, जरूरतमंदों की सहायता करें और जीव जानवरों को भोजन करवाएं। ऐसा करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उनकी आत्मा प्रसन्न होगी। और अगर उनकी आत्मा प्रसन्न होती है तो हमारे जीवन में और हमारे घर में चल रही छोटी मोटी परेशानियां, आप देखेंगे कि हमारे घर में सब कुछ अच्छे से चलता है और एकदम से सब चीजों पर ब्रेक लग जाता है। घर में बिना बात के झगड़े होना, चिड़चिड़ापन रहना घर के सदस्यों के बीच में, या बच्चों का रात को डर के उठ जाना या चिड़चिड़े रहना, ये सब चीजें पितृदोष की तरफ इशारा करती हैं। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 7 आ रहे हैं या आपकी कुंडली में नवम भाव में दूषित ग्रह है या आपके किसी दूषित ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो वो आपके लिए पितृदोष माना जाता है। पितृदोष के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि हम पितरों के नाम से कुछ दान करें, जल विसर्जित करें और गंगा स्नान हो सके तो वह करें। और उनकी तिथि या उनकी याद में हम लोगों को भोजन, कपड़े इत्यादि का वितरण करें। जो आपकी जितनी यथास्थिति है उस हिसाब से आपको करना चाहिए। एक विशेष जानकारी और है इसके साथ कि अब की बार ये बहुत बड़ा पितृपक्ष होने वाला है, क्योंकि इस पितृपक्ष में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों एक साथ आने वाले हैं। इसी 15 दिन के पीरियड में आपको सूर्य ग्रहण भी देखना होगा और चंद्र ग्रहण भी देखने को मिलेगा। इनके बहुत बड़े हमारे ग्रहों के ऊपर और हमारे जीवन पे असर पड़ने वाला है। बहुत ही अच्छा खासा परिवर्तन होने वाला है। यह परिवर्तन इस प्रकार का और इतना बड़ा होगा, हमारे जीवन में फैसलों को लेके, घर की परिस्थिति स्थिति या घर में जो डिसीजंस हम आगे के लिए लेना चाहते हैं, वो इन चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण से इतना ज्यादा प्रभावित होंगे कि 2026 और 2027 और 28 तक हम सितंबर के महीने में लिए गए फैसलों का असर देखेंगे। इसीलिए जो भी फैसला लें बड़ा सोच समझ के लें। किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए 20 सितंबर तक का इंतजार करें। आप 20 के बाद उस कार्य को करें। इस समय सिर्फ अपने पितरों की याद में पूजा पाठ करें और दान दक्षिणा करें और अच्छा बोलें और अपने घर के माहौल को सुगम बना के रखें और खुशनुमा बना के रखें। इस समय हमारे पितृ हमारे इर्द गिर्द होते हैं और हमारे घर का माहौल जिस प्रकार का होगा वह उस प्रकार का ही हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति खुशी के माहौल में जाता है तो वह भी खुश होता है, और कोई व्यक्ति अगर किसी टेंशन के माहौल में या किसी गुस्से के माहौल में या गंदगी के माहौल में जाता है तो उसका मनोस्थिति भी वैसी हो जाती है। यही चीज हमारे पितरों के साथ, हमारे पूर्वजों के साथ भी होती है। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और आप अगर कुछ इससे संबंधित क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करें, आपको हमारी टीम जवाब 24 घंटे के अंदर जरूर देगी। नमस्कार।